नमस्कार दोस्तों, आज हम मित्र हैं हमारे सुमित जायसवाल, उधर हमारे मित्र हैं। साथ में हम लोग पढ़े हैं कक्षा 11 और 12। काफ़ी माने बहुत बढ़िया दिन हमने गुजारे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। यदि बात करें तो ये हमारे जो सहपाठी हैं उन दिनों काफ़ी माने पढ़ने में बहुत हम लोग ठीक ठाक थे और इनके अपेक्षा कम ही थे हम। फ़िलहाल में ये BHU से UG कंप्लीट कर चुके हैं मेन कैंपस से। तो ज़्यादा माने देर न करते हुए हम इनसे BHU के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यदि आपका सपना है BHU में पढ़ने का, आप ख्वाब देख रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं BHU का, तो हमको नहीं लगता है कि इनसे बढ़िया आपको कोई कंटेंट दे पाएगा उसके संदर्भ में। जैसे कि आप मान लीजिए उसमें पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, माने एडमिशन चाहते हैं, क्या प्रोसेस होता है एडमिशन प्रोसेस BHU में, वो सारी चीज़ें हम सुमित जी से जानेंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड हैं। उसमें MSc कर रहे हैं फ़िलहाल में मेन कैंपस से BHU। मेन कैंपस माने समझ रहे हैं ना, मेन कैंपस माने एफिलिएटेड नहीं होता है, उनको मेन कैंपस वो BHU वाला मिला है। तो अभी हम इनसे जानेंगे सुमित जी भाई से। अब थोड़ा पहले बताइए सुमित जी कि अगर जो लड़का नया में इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एडमिशन का BHU एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? जब मैंने एडमिशन लिया था उस समय BHU अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम कराता था, बट इस समय जो एग्ज़ाम का मोड है वो CUET के थ्रू, जो कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, उसके थ्रू एडमिशन हो रहा है, जिसमें आप एक बार एग्ज़ाम देंगे, जिसके थ्रू आप इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है, जैसे JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन पा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसके लिए इस समय जो चल रहा है, अभी UG का पेपर कंप्लीट हुआ है, इसका जो एडमिशन प्रोसेस है इसी महीने के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद PG एडमिशन के लिए एंट्रेंस होंगे। तो ठीक है, आगे आप मैंने जारी रखिए। इसमें क्या होता है कि आप आइए थोड़ा टहल लेते हैं। टहलते यहाँ पे हम लोग एक नर्सरी में है, उसका भी आप लोग नज़ारा लीजिए, बरसक पूरा नज़ारा लीजिए। देखिए इधर नर्सरी है। अभी हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं इनको, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मिला है हमारा मित्र, ठीक है। कुछ खाया पिया नहीं है, ना ही मैं कुछ खिला पाया हूँ इसको, मैंने आते ही खा लिया है। हाँ ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि अब उसका टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसमें मैंने अगर कोई लड़का BHU में अपना एडमिशन पाना चाहता है तो वो अपनी तैयारी कब से शुरू करे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर वो UG में एडमिशन लेना चाहता है तो जब वो क्लास 10th पास करे, उसके बाद जो 11th में एडमिशन ले रहा है, तभी से उसको लग जाना चाहिए कि मैं BHU के लिए किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए 11वीं और 12वीं दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करके तैयार करेगा, तभी हो पाएगा। क्योंकि जो वहाँ का पढ़ाने का तरीका है वो डिफरेंट है यहाँ से। यहाँ पे हम पढ़ते हैं जब, तो लैब वगैरह इतनी अच्छा से नहीं बता देता। वहाँ पे जाने के बाद आपको लैब मिलेगा। लैब आपको हफ्ते में 4 दिन मिलेंगी। जो आप यहाँ पढ़ेंगे ही नहीं, लैब के बारे में कुछ जानेंगे नहीं, तो वहाँ पे आ जाके एकदम भटकते रह जाएंगे और कुछ जैसे लगेगा मैं कहाँ आ चुका हूँ, जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है मुझे। इसीलिए कह रहा हूँ कि 11th और 12th बहुत मेहनत से पढ़नी पड़ेगी। मैं करूँ प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरी का सब्जेक्ट है, उसको भी डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUT में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई लो कैटेगरी की यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में, जैसे BHU हो गया, JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जो जिसकी NRI और टॉप 5 में आती है, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तब जाके BHU जैसे यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। ठीक है। अभी इन्होंने बताया कि BHU में पढ़ने के लिए बाबू आप मैंने भैया आपको क्लास 11 से आपकी मैंने प्रिपरेशन कर देनी चाहिए उस स्तर से, ताकि आप अच्छा रैंक ला सकें और BHU जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकें। तो मेरा अगला जो इनसे अनुभव रहेगा, आपने अभी तक क्या उसमें अनुभव किया है BHU में? सबसे पहला बात है कि BHU जैसे उसमें पढ़ने का क्या फ़ायदा क्या होता है, क्यों जाएँ? UG PG तो अन्य विद्यालयों में भी हो सकता है, उसमें कुछ फ़ायदा है मैंने ऐसा आप बताइए जिससे बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं मैंने BHU में जो पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर और भी एक प्रकार से आग लगे पढ़ने के संदर्भ में। जी, मैं एकदम आग लगा दूंगा। आप इसमें जब आप अपने ग्रामीण क्षेत्र का, जैसे अपने लोकल एरिया में एडमिशन लेते हैं, तो आप कभी क्लास जाते हैं, कभी नहीं जाते। जी, इधर ये मेन फैक्ट है कि आप कभी चाहते हैं कि जाएंगे, उसे पेपर हो जाएगा मेरा,
मैं पास हो जाऊंगा, नकल वगैरह हो जाएगी। बट लेकिन BHU में क्या है कि ऐसा नहीं है। आप अगर BHU में एडमिशन लेनी है तो आपको 75% अटेंडेंस वहाँ रहनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसमें आपकी उपस्थिति बाबू मने भैया, 75% उपस्थिति, मतलब आप समझ रहे हैं 75% उपस्थिति का सीधा सीधा अगर मतलब निकालें तो जो 75% होता है, यानी आपके कोर्स में से जो आप यहाँ पढ़ते हैं माने इन विद्यालयों में पढ़ते हैं कि पढ़ के चला परीक्षा दे देवल जाई, और मन पढ़ के परीक्षा दे देवल जाई वाला कौनो भावना नहीं रहता है। माने उसमें आपको लगभग 60% जो आपका सिलेबस है आप खुद उसको पढ़ते हैं, अपने कॉपी पे लिखते हैं। और BHU का सबसे बड़ा माने आपकी पंक्चुअलिटी बनी रहती है उस क्षेत्र में। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक BHU में इनका कैसा सफ़र रहा है, क्या अनुभव, थोड़ा सा अनुभव बताइए BHU का अनुभव। जैसा आप लोग जानते हैं मैं एडमिशन 2019 में लिया था और 2019 के लास्ट आज तक कोरोना आ गया था। बट मेरा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ही अच्छे से हो पाया और लास्ट 2 ईयर जो है वो ऑनलाइन चला, लेकिन उसमें क्लासेस ऑफलाइन चली थी, जिसका मुझे कुछ बेनिफिट मिला है। मैं बताऊं, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ पे गया था तो वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद वहाँ का जो टाइम टेबल होता है वो डिफरेंट था। हम लोग यहाँ पे जो पढ़ते हैं हफ्ते में 6 दिन क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पे हम लोग हफ्ते के 6 दिन में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो डेली पढ़ते हैं। बट ऐसा वहाँ नहीं होता है। आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ पढ़ाया जाएगा, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, और 2 घंटे की लैब की क्लास होती है केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। अगर बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी भी होगी। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो यहाँ का जो टाइम टेबल बनता है कि हम डेली हफ्ते के 6 दिन में मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, जो कंटिन्यूटी बनी रहती है ना, वहाँ ऐसा नहीं है। आपको 2 दिन लगातार, मतलब अगर आप मंडे और ट्यूसडे को पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो अब आपको अगले हफ्ता में ही मिलेगा। उसमें क्या होता है कि थोड़ा जो यहाँ से बच्चे जाते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि रेगुलरिटी जो बनी रहती है यहाँ की, जो डेली सब्जेक्ट पढ़ने की, वो बिगड़ जाती है। अच्छा, देखिए मैंने पढ़ाई भी वहाँ पर डिफरेंस। अच्छा, कुछ कारण बताएंगे जिस कारण से बच्चे जो है मैंने BHU में एडमिशन लें, क्या मैंने ऐसा कुछ कारण क्या है कि BHU में ही एडमिशन लेना सबकी मैंने एक चाहत होती है? कुछ 1-2 कारण के बारे में बताइए। मैंने BHU का एक सिग्निफिकेंस बताइए कि क्या वहाँ के सिग्निफिकेंस है, उसमें एडमिशन लेने के बाद आपको क्या मैंने सुविधाएं मिलेंगी, इसके बारे में बताइए। कई छात्रों को मैंने मन में काफ़ी सारी दुविधा होता है, बहुत से छात्र मैंने इस चीज़ के बारे में जानते नहीं, और कितने तो वहाँ पर जाने के बाद ठगे हुए महसूस करते हैं। तो आप वहाँ के मैंने विदाई वाले छात्र हैं, तो कुछ उसमें मैंने उनको बताएं। आप वहाँ अगर जाएंगे, जब एडमिशन लेंगे, तो वहाँ का जो एटमॉस्फियर है आपको जैसे लगेगा कि मैं कहीं दूसरी जगह आ गया। वहाँ का जो वातावरण, वहाँ के जो क्लाइमेट है, वहाँ इतनी मतलब बता दें कि पेड़ पौधे वहाँ पे हैं कि आपको लगेगा कि नहीं कि मैं कहीं चल रहा हूँ जहाँ धूप लग रही हो। और वहाँ का जो कैंपस है, अगर आप कैंपस में एक बार चले जाएंगे तो मन नहीं करेगा कि आप कैंपस से बाहर निकले, क्योंकि वहाँ की जो ब्यूटी है उसको आपको अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, मैंने हाँ देखिए, और मैं तो बता दें ये बाहरी और जो पढ़ाई का जो मेन मुद्दा है उसकी बात करूँ तो वहाँ पे जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी होती है। कारण है कि वहाँ जो प्रोफेसर है वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं और दक्ष होते हैं एकदम। अगर कोई भी आप टॉपिक अगर उनसे डिस्कस कर रहे हैं तो आपको डिटेल में बताएंगे। अगर उनसे आप जितना ही पूछेंगे वो आपको उतना ही बताएंगे। अगर आप उससे दूर भागेंगे तो उतना ही दूर आपसे जाएंगे। अच्छा, मैंने ये चिमक वाला है कि जितना चपकिएगा उतने ज़्यादा चपकाएंगे, जितना दूर जाइएगा तो मतलब आपसे रखना छोड़ देंगे। अभी तक तो मैंने ये सारी चीज़ें इनसे बात करी हमने BHU के बारे में, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे, अच्छा पहले वीडियो के बारे में छोड़िए, कुछ अपना स्वयं का अनुभव अगर बताना चाहते हैं अपने पूर्व जीवन का मतलब जैसे हमने शुरुआती में आपको बताया कि हमारे साथ मैंने हम लोग साथ में ही पढ़े हैं। इधर ये अपने क्लास का सबसे बेहतरीन लड़का जो है ये भी हमारे साथ मैंने पढ़ा है। हम लोगों के साथ हम लोग कई लोग थे, हालांकि अभी तो 3 ही लोग मिले हैं, साथ में कई लोग थे। ये बहुत पागल रहता था किसी के पीछे, पढ़ाई के पीछे, आप ऐसे कह सकते हैं। पढ़ने में बहुत काफ़ी लेबोरियस मैंने स्टूडेंट माना जाता था उन दिनों, ठीक है। MBA फ़िलहाल में ये कर रहे हैं, ठीक है, MBA कर रहे हैं। और मैंने मेरे ग्रुप में लगभग जो भी हैं सब लोग अपना अभी उच्च शिक्षा की तरफ ही जा रहे हैं। ये भी MBA कर रहे हैं। बताया ना आपको, किसी चीज़ के पीछे बहुत भागते थे ये, अब वो चीज़ क्या है, पढ़ाई है या अन्य चीज़ें हैं। तो हम चाहेंगे सुमित जी से कि अपने क्लास 11th और 12th की कुछ मैंने बातों को शेयर करें जो हम लोगों ने जिया है। अब मुझे लगता है कि क्लास 11th और 12th जो था इट वाज माई टर्निंग पॉइंट एंड क्लास 11th एंड 12th
2 years changed my life, as you can see in this dress, you know, like this. तो ये चीज़ मैंने क्लास 11th और 12th से हमने काफ़ी बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे, और जो भी हूँ मैंने ऐसा कहना उचित ही होगा, क्लास 11th और 12th के बदौलत ही हूँ, इंटर कॉलेज की बदौलत। तो मैं चाहता हूँ कि उन दिनों की कुछ यादें आप शेयर करें, जैसे हमने शुरुआती में शेयर करा। अब मैं चाहता हूँ कि अंत में जाते जाते आप इंटर कॉलेज के बारे में, अपने बीते दिनों के बारे में कुछ बताएं। मैं जनता इंटर कॉलेज बिजौली से 9वीं 10वीं करके यहाँ पे गीता इंटर कॉलेज में आया था। मैं 17-18 बैच का छात्र हूँ। उसमें जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं एडमिशन लेने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे CHS के लिए आया। तो CHS के लिए आया तो यहाँ पे प्रजापति कोचिंग सेंटर में यहाँ पे एडमिशन लिया और CHS के लिए मैंने तैयारी की। तो CHS का पेपर दिया, उसमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहीं से अपना इंटर करूं। तो मैंने सोचा कि बगल में अपना गीता इंटर कॉलेज है और उसके बगल जस्ट बगल में ही प्रजापति कोचिंग सेंटर है। काफ़ी अच्छी कोचिंग है। कारण है कि वहाँ जैसे आपको घरेलू आपके घर की तरह लगेगा कि पता नहीं चलेगा मैं बाहर कहीं कोचिंग में आया हूँ, क्योंकि वहाँ मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था तो 7 से 9 कोचिंग होती थी और 10 से क्लास स्टार्ट होती। तो क्लास हम लोग जाते थे, कभी मन नहीं किया तो नहीं जाते थे। तो जो समय बचता था तो हम लोग कोचिंग में आके शाम 5 या 6 बजे तक काफ़ी अच्छा रहा वो 2 साल। काफ़ी मित्र भी वहाँ पे बने। तो अभी हमारे बहुत खास मित्र हैं, जैसे राधे, सौरभ हो गया, और अभी हमारे कुछ मित्र हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन कर रहे हैं। कुछ टीचरों के बारे में बताएंगे, किस टीचर ने आपको कुछ ज़्यादा प्रभावित किया? मुझे तो जो प्रभावित किए वो सबसे ज़्यादा उन्हीं का मैंने एक प्रतिफल है, मैं हूँ। प्रभावित किए वो गिरीश सिंह जी थे और लक्ष्मी नारायण यादव जी भी थी। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कोई टीचर मैंने आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, प्रभावित किया इन केस ऑफ स्टडी, तो उसके बारे में बताइए और विथ एग्जाम्पल बताइए। जैसे बताएं कि गिरीश सर इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हैं, तो वो तो पूरे क्लास को प्रभावित करते थे। कारण था कि उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो अलग ही था। वो जब आते थे क्लास में तो बच्चे एकदम खुश हो जाते थे कि हाँ कोई सर आया है जो पढ़ाएगा हमको, जो हमको समझ में आएगा। तो गिरीश सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं मैथमेटिक्स का छात्र था, तो उसके लिए मैं करुणाकांत सर को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाने का तरीका सिखाया था वो आज मुझे बहुत काम दे रहा है। कारण कि जो इंटर में आए उन्होंने स्टार्ट किया, उनका जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो फंक्शन और रिलेशन, वो स्टार्ट किए इंग्लिश में। कुछ बच्चे घबरा गए कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं तो यूपी बोर्ड का छात्र, CBSE में कैसे आ गया। तो उसका बेनिफिट मिला, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो अधिकांश चीज़ आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में काम नहीं चलेगा। इसका कारण है कि आप अगर स्कॉलर अगर आप BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, अगर PhD कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि करुणाकांत सर और गिरीश सर बहुत अच्छे टीचर थे, और साथ साथ और भी टीचर थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया था हमारे लिए। और कोचिंग का भी हमारे पर बहुत प्रभाव रहा। उसके पीछे कीर्ति प्रजापति, बहुत उनका बहुत हाथ है। ठीक है, तो अभी बताया इन्होंने कि गिरीश सर जब आते थे तो क्लास में बहुत सब लोग बच्चे खुश हो जाते हैं। देखिए सब लोग नहीं खुश होते, जिनको आता था वो खुश, बकिया सब रोता था उसमें, क्योंकि उनका पूरा क्लास भैया जो था ना वो पूरा इंग्लिश में चलता था। तो अधिकतर लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी, ठीक है, प्यार नहीं था ना उनसे। और जिनको प्यार था इंग्लिश से, उनसे का मतलब गिरीश सिंह से नहीं, उनसे का मतलब है अंग्रेजी से। जिसको नहीं था वो बेचारा पूरी घंटी भर मूड़ी नीचे करके इत्मीनान से बैठा रहता था। और गिरीश सिंह का एक खासियत था, आज भी मुझे याद है, जब कुछ पूछते थे किसी लड़के से और वो बता नहीं पाता था तो वो कहते थे कि ये बासी खाना खा के आया है। तो बासी खाना खा के ये चट्टा आधा किलो आटा खाता होगा। तो हमारे विद्यालय की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको आज भी कभी कभी समटाइम आई जस्ट गेटिंग इमोशनल, यू नो। एक फेमस डायलॉग था कि सुबह में 4 बजे उठ के लालटेन जलाया करो। इसका कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते थे, लेकिन उनके कहने का मतलब सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए, जो कि बहुत अच्छा समय होता है पढ़ने के लिए। आप उस समय पढ़ते हैं तो आपके सीधे माइंड में ही
वो समझे कि फिट हो जाता है। और कई कभी ऐसे भूलते प्रयोगों के आधार पे मैंने इसको वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया। नहीं। मैंने आपको भी जो इसको यूज किया है। जो मैं आपको अभी बताया कि वो कहते थे कि 1 किलो राशन खा के आया है बासी खाना। ये जो लड़का है इसके लिए कई बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, मेरे लिए तो नहीं किए थे, इसके लिए भी नहीं, लेकिन इसके लिए कई बार कहे। देखिए हिस्ट पुष्ट थोड़ा दिख भी रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने अपने स्कूली जीवन से, स्कूली लाइफ से काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में बात किया। और ये BHU से स्टूडेंट है, इधर आइए हम लोग इनको भी दिखाएं। ये देखिए MBA कर रहे हैं और हम लोग एक नर्सरी में है। अभी मैं भी अपने यहाँ काम से चला जाऊँगा, ये भी चले जाएंगे BHU पढ़ने के लिए, मैंने फर्दर स्टडी के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, इनका खुद का यूट्यूब अपना चैनल है। चैनल का नाम थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने। मैथमेटिक्स अड्डा। ठीक है, मैथमेटिक्स अड्डा। देखिए मैथ काफ़ी इनके थोड़ा सा सिग्निफिकेंस मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ, वास्तविकता जो है वही बता दे रहा हूँ आपको। मैं जहाँ तक इनको ऑब्ज़र्व कर पाया, अगर क्लास में चल रहा है अभ्यास 2A तो ये पढ़ते थे 3A, माने 5-6 अभ्यास इनका हमेशा स्कूल से स्कूल से आगे रहता था, पढ़ने में इतने बढ़िया थे। तो आप लोग अगर मैथमेटिक्स अड्डा को आप यूट्यूब पे सर्च करिए और जाइए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। निश्चित ही उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, घाटा का तो कोई सौदा ही नहीं है, क्योंकि घाटा देना इन्होंने सीखा नहीं है। हमने भी किसी को घाटा नहीं दिया है, लेकिन ये लड़का जो है घाटा बहुतों लोगों को दिया है, कई लोग इसको भी घाटा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर दोस्तों से मिलते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। आपको आज कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद मिले हैं। और ये जो दिख रहा है बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा। मैं तो यहाँ पहली बार आया, मुझे पता भी नहीं था कि ये लालगंज में ऐसा भी कुछ है। ठीक है, तो अभी मित्र से बात हो गई, अब मैं भी अपने काम पे चलता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, BHU के बारे में जानकारी भी आपको अच्छी लगी हो। तन को एक को रत्ती भर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को खूब लाइक करिए। ये मैंने ब्लॉग टाइप का मैंने वीडियो है, जिसमें मैंने मित्रों के साथ अपने मैं हमेशा बातचीत करता रहता हूँ, उनके अनुभव लेता रहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी लाइफ इज़ एक्सपीरियंस, अनुभव ही क्या है, जीवन है, ठीक है। तो अनुभव हमेशा लेना चाहिए, आप लोग को भी लेना चाहिए अपने मित्रों से। धन्यवाद।